बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे जीवन के परम आराध्य सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु की बहुत ही प्रसिद्ध साखी तो लो तारा जगमगे जो लो उगे न सूर। तो लो तारा जगमगे जो लो उगे न सूर। तो लो जीव कर्म बस डोले जो लो ज्ञान न पूर। कबीर साहब ने कहा कि तारे जब तक तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य उदित नहीं होता। जब सूर्य उदय हो जाता, दिन निकल जाता है, तारे होते हैं लेकिन सूर्य के निकलने पर वो चमकते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं। ऐसे ही सदगुरु ने ये तारों का उदाहरण कितना अच्छा दिया कि जब लो तारा जगमगे जब लब उगे न सूर। तो लो जीव कर्म बस डोले जब लो ज्ञान न पूर। इसी प्रकार से जीव तब तक अपने कर्मों के वश भटकता है जब तक उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। अनादि से ये जीव भटकता आया है। जब तक वो अपने निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये जीव जन्म लेता रहता है। कहा तो गया है कि 84 लाख योनि, 84 लाख योनि में जा करके तो जीव मनुष्य योनि में असंभव होता है। लेकिन इसी योनि मनुष्य योनि में ही रह करके मनुष्य बन बन के भी अपना कल्याण नहीं करता है। जब ये चेतन जीव शरीर में आता है और जब पैदा होता है संसार के मोह माया में ये उलझ जाता है और उसको जो ज्ञान रहता है वो ज्ञान भी सब उसी में लिप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। देह विमान और विषय शक्ति के अधीन होकर ये जीव सारे कर्म बंधनों को बनाता है और उसी में उलझता रहता है। जब ये पूर्ण बोध हो जाता है तो पूर्ण बोध होने पर, परम सदगुरु मिलने पर बोध हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, शुद्ध चेतन हूं। विषय वासनाओं में उलझ उलझ करके आदमी इसी को ही सब कुछ मान लेता है। विषय भोगों में उलझना ये जीवन का फल नहीं है। उन्हें त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित होना ही अपने जीवन का फल है। स्वरूप स्थिति क्या है? स्वयं माने खुद, रूप माने पदार्थ, खुद का पदार्थ, खुद का अपना, अपने को समझना स्वरूप अपना स्वरूप है। जब मनुष्य की दृष्टि ही बदल जाती है तो कहते हैं सृष्टि भी बदल जाती है। चाहे अच्छी दृष्टि हो चाहे बुरी दृष्टि हो। यदि हमारा निवास पूर्व साइड में है और हम
गलती से पश्चिम साइड जाने लगे तो हमारी दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है, मार्ग बदल जाता है। लेकिन आगे जाते यदि हमने किसी से जैसे रास्ता भटक जाते हैं मार्ग, तो हम पूछते हैं ना, जो मार्ग में वे युवक मिलते हैं लोग, उनसे कहते हैं भैया हमें वहाँ जाना है, ये रास्ता कहाँ जाएगा? तो व्यक्ति दूर से बताता है, वहाँ कहता है ये सीधे ऐसे चले जाओ, ऐसे मुड़ जाना, आगे जाओगे तो जहाँ और लाइट जल रही है, अंधेरा हो जाता है कई बार, रास्ता नहीं नजर आता, और लाइट जल रही है, आप वहां पहुंच जाना, वहीं पर जाके वो गांव है। वो रास्ते रास्ते चल देता है, और जब पहुंचता है लाइट को देखते देखते, तो फिर लाइट को नहीं देखता, शुरू में तो रोशनी को देखता है कि कहाँ जल रही है, और जब पहुंच जाता है रोशनी के पास तो रोशनी नहीं देखता, उस जहां जाना है वहां वो पहुंच जाता है। तो जो बताते हैं कि अंदर रोशनी है, ज्योति है, तो ये सब मन को स्थिर करने के लिए बताया गया है, ना उसमें उलझना है, ना वो हमारा लक्ष्य है, ना ही हमारा वो स्वरूप है। इसलिए हमें अपने सही स्वरूप को मान करके, पांचों विषयों में न उलझ करके, बाहर की तरफ न दौड़ करके, ऐसे सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए, ऐसे सदगुरु से अपने स्वरूप का ज्ञान मार्ग खोजना चाहिए कि मैं कौन हूं। आप एक शुद्ध चेतन आत्मा हो, शुद्ध चेतन हो, बाहर दौड़कर कहीं विश्राम नहीं पाओगे, विश्राम तो अपने आप में है। तुम्हारा परम धाम, परम अचल आत्म विश्राम कहाँ है? अपना अंतःकरण, अपना आपा ही आत्मा, अपना स्वरूप ही अपना विश्राम करने का ये स्थल धाम है, अचल धाम है। अपने स्वरूप से लौटकर, अपने स्वरूप में ही, बाहर से लौटकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अब बाहर का भटकना छूट जाना ही अपने स्वरूप में स्थिति पाना है। इसी प्रकार से साधक को विशेष शक्तियों को छोड़ करके अपने कर्म बंधनों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। पूर्ण ध्यान एवं समाधि की अवस्था में पहुंचकर ही मोक्ष का पूर्ण अनुभव होता है। इसलिए कबीर साहब ने एक ज्वलंत शब्द जो जगत प्रसिद्ध है कहा, कहीं कबीर कोई संत जन जोहरी, कर्म की रेख पर मेख मारे। कोई संत जन जोहरी, जो सदगुरु होते हैं, गुरु तो बहुत जीवन में होते हैं, लेकिन सदगुरु, पूर्ण सदगुरु तो कहीं कोई कोई बिरला होता है। जो सदगुरु होता है वो शिष्य नहीं बनाता, वो अपने जैसा गुरु बनाता है कि मेरा जैसा बनो। ये भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। जो सदगुरु संत लोग हमें क्या बताते हैं, अंदर हमें
क्या देखना है? कुछ नहीं देखना। मन को एकाग्र करके ध्यान में स्थित होना ही ध्यान है। संकल्प विकल्प जो हमारे मन में उठते हैं, विचार उठते हैं, इनको सबको हटा देना। क्या? ध्यानम निर्विषय मना। ध्यान विषयों से हटा देना ही ध्यान है। ध्यान का शब्द कहाँ इस्तेमाल ज्यादा होता है? आश्रमों में शायद बहुत कम होता है, लेकिन ध्यान शब्द का इस्तेमाल एक स्थान पर दिन रात होता रहता है। कृपया ध्यान दीजिए, ध्यान दें। कलकत्ता से चलकर गाड़ी अंबाला या दिल्ली पहुंचने में 1-2 घंटा विलंब से चल रही है। यात्री ध्यान दें कि गाड़ी प्लेटफार्म नंबर पर 5 पर पहुंचने वाली है। यात्री कृपया ध्यान दें, अपने हर चीज का ध्यान दें। अपने आसपास गंदगी न फैलाएं। जालसाजों से, चोरों से बच के रहें। स्टेशनों पर कितनी ये ध्यान की बातें बताते हैं कि ध्यान दें हर चीज को ध्यान से। और रेलवे यार्ड में लिखा रहता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कि सावधानी से ही हर काम होता है। यदि थोड़ी सी सावधानी हट जाती है कई बारी, तो गाड़ी हैंडल हमारा कहीं इधर के उधर घूम जाता है। तो इसलिए सावधानी से, सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे, सावधानी ही साधना है। मन में ये ध्यान रखना, जब तक संकल्प है तब तक मन में पदार्थों के चिन्ह रहते ही हैं। अंदर से हर चीज जो प्रतिबिंब आती हैं, यादें आती हैं, बाहर के विचार आते हैं, उनको खत्म कर देना। यानी निस्तब्धता ही ध्यान की पूर्णता है। अचल स्थिति में स्थिर आसन पर बैठना चाहिए। निस्तब्धता में शून्य हो जाए शरीर। मन और वाणी घनिष्ठ संबंध है। जब तक मन और वाणी हमारी ठीक नहीं होगी, मन का तो विशेष संबंध है ही है, लेकिन बाहर हमारी वाणी भी संयमित होनी चाहिए। दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, जब तक मन में संकल्प रहते हैं तब तक उसमें शब्दों की गूंज रहती है। और जब तक संकल्प रहित होता है तब तक, जब संकल्प रहित हो जाता है तब उसको ध्यानस्थ हो जाता है। जैसे सड़क की याद आती है, सड़क आकर मन में आ जाती है, सड़क का आकार आ जाता है, सड़क शब्द आ जाता है मन में। ऐसी कोई भी मन में कोई उथल पुथल विचार जो उठते हैं, तो ये मन में अपने मन को स्थित नहीं होने देते। इसलिए अपने मन को स्थिर करना मेन है। मन को ये देखे, मन हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है। सावधानी यही रखना है कि हमारा मन कहीं जाने ना पाए। इसी प्रकार मन के द्वारा ही सारी सावधानियां होती हैं। और सावधानी यही रखनी चाहिए कि ऐसा मन रहे जो जीवन की को तारता है, जीवन को तारे, डुबा ना दे। इन्हें सतगुरु ने कहा है, कुंभे बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञाने बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। सतगुरु ने कहा कि कुंभ के बंधन में, कुंभ पानी से, घड़ा जो है मिट्टी पानी के योग से बनता है।
पानी को मिट्टी में मिलाएं, बिना कुंभ, बिना पानी के मिट्टी के कोई घड़ा नहीं बनता। इसी प्रकार ज्ञान के बंधन से पानी और मिट्टी मिलाकर घड़ा बनता है और उसमें पानी भरा जाता है। इसी प्रकार उदाहरण दिया सदगुरु ने कि ज्ञान के बंधन में ही मन शांत रहता है। ज्ञान के बंधन, परंतु मन के बिना ज्ञान नहीं होता। मन की जरूरत हर जगह है। मन को, ज्ञान को बांधने के लिए मन की जरूरत है। मन को शांत रखने के लिए मन की जरूरत है। पूर्ण संकल्पहीन अवस्था पूर्ण ध्यान है। इसको अपने भाव में कहते हैं कि मन यहां भी रहता है परंतु शांत रहता है। मन कहीं भी मिनटों में, इसका है सबसे तेज क्या है? न हवा है, न पानी है, सबसे तेज है मन। संकल्पहीन अवस्था ध्यान है, इसकी पूर्ण प्रगड़ता समाधि है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने ध्यान और समाधि दोनों शब्दों में सहज विशेषण लगा। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। तो संतो सहज समाधि भली। तो ध्यान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आज ध्यान पर थोड़ा विचार कहा कि ध्यान क्या है। ध्यान है हमारे मन चित्त इंद्रियों को शांत करके, आंखों को बंद करके, अंदर शांत होकर के अपने मन को देखना। कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं देखना। मन में स्थित होकर के अपने आप को, अपने चिंतन करना है। मन को स्थिर करना है, अपने स्वरूप में लीन होना है। कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं। कहा है पाना कहे सो बावरा, खोना कहे सो कूर। पाना खोना कुछ नहीं, वो तो है भरपूर। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।